नमस्कार जी, मैं हूँ मनोज कुमार यादव, बीटेक बीएड यूपीटीटी क्लास 9 6 का क्लास 10th का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, साइन 390 अंश का मान है। साइन 390 अंश का मान है। ऑप्शन है पहला 1/2, सेकेंड √3/2, -1/2, फोर्थ -√3/2। सॉल्यूशन 15, सॉल्यूशन साइन 390 अंश बराबर साइन 1 × 360 प्लस 30 अंश बराबर साइन 30 अंश बराबर 1/2। अतः अतः विकल्प फर्स्ट सही है। फर्स्ट सही है। आंसर फर्स्ट 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा पहला 1/2, दूसरा √3/2, तीसरा 3/4, चौथा 4/3। 16 सॉल्यूशन क्योंकि cos थीटा बराबर 1/2 बराबर cos 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। क्योंकि cos है तो cos है, थीटा है तो 60 है, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर, चूंकि कोसेक 60 डिग्री का मान होगा 2/√3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/3। अतः विकल्प 4 सही है। आंसर क्वेश्चन नंबर 17, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा पहला 3/4, दूसरा 1/2, तीसरा
√3/2 √3/2 1/2 के सॉल्यूशन 17 सॉल्यूशन। चूंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 1/2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1, एलसीएम 2 आएगा, 1 से 2 में भागेंगे 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा बराबर 2 होगा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अतः विकल्प 4 सही है, 4 सही है। आंसर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, यदि थीटा बराबर 45 अंश हो तो यदि थीटा बराबर 45 अंश हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपान sin 2 थीटा का मान होगा, ठीक का मान होगा। फर्स्ट 0, सेकेंड 1, थर्ड 2, फोर्थ इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन। थीटा बराबर, चूंकि थीटा बराबर 45 डिग्री इसलिए 1 माइनस cos 2 थीटा अपान sin 2 थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 इंटू 45 डिग्री अपान sin 2 इंटू 45 डिग्री बराबर 1 माइनस cos 90 डिग्री अपान sin 90 डिग्री बराबर 1 माइनस 0/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 के। अतः विकल्प सेकेंड सही है। आंसर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, tan 35 डिग्री अपान cot 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री अपान cot tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री बड़ा माइनस 2 tan 45 अंश
-2 tan 45 अंश का मान होगा। ऑप्शन पहला 4, सेकेंड 2, थर्ड फर्स्ट, फोर्थ 0 फोर्थ 0 हो जाएगा। 19 सॉल्यूशन tan 35 डिग्री अपान काट 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस काट 15 डिग्री अपान tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री -2 tan 45 डिग्री बराबर tan 35 डिग्री अपान tan 35 डिग्री प्लस काट 15 डिग्री अपान काट 50 डिग्री माइनस 2 × 1 के बराबर 1 + 1 - 2 = 0। अतः विकल्प 4 सही है। आंसर 4 0 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 75 अंश का मान रेडियन में है। 75 अंश का मान रेडियन में है। ऑप्शन 5 पाई अपान 12, 5 पाई अपान 12, पाई अपान 3, पाई अपान 3, 2 पाई अपान 3, फोर्थ पाई अपान 2 के पाई अपान 2। 20 सॉल्यूशंस चूंकि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, इसलिए एक अंश बराबर पाई अपान 180 अंश, इसलिए 75 रेडियन बराबर पाई अपान 180 × 75। 15 से इसमें भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपान 12। अतः रेडियन, अतः विकल्प फर्स्ट सही है। आंसर फर्स्ट 5 पाई अपान 12 रेडियन। के। Now question number 21st. Now going to continue 21st. Question number 21st. किसी r त्रिज्या r वाले वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या r वाले वृत्त के केंद्र पर
अल्फा रेडियन माप के अल्फा रेडियन माप के कोण आंतरित करने वाले चाप की लंबाई है। आंतरित करने वाले चाप की लंबाई है। फर्स्ट अल्फा आर स्क्वायर, सेकेंड 2 अल्फा आर, थर्ड वन अल्फा अपन आर, फोर्थ वन अल्फा आर की। सॉल्यूशन सूत्र होता है चाप बराबर थीटा बराबर चाप बाई त्रिज्या की, कोण थीटा बराबर होता है चाप बाई त्रिज्या। इसलिए क्योंकि अल्फा रेडियन का कोण आंतरित हो रहा है, इसलिए थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा, चाप को उसी तरह रखा जाएगा और त्रिज्या आर है, इसलिए चाप बराबर अल्फा इंटू आर के। अतः विकल्प फोर्थ सही है। आंसर फोर्थ अल्फा इंटू आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। काश माइनस 405 अंश का मान है। काश माइनस 405 अंश का मान है। काश 405 अंश का मान है। पहला -1/√2 -1/√2, सेकेंड 1/√2, थर्ड वन 1/2, फोर्थ वन -1/2। सॉल्यूशन काश 405 अंश बराबर काश 405 अंश बराबर, चूंकि काश माइनस थीटा बराबर होता है काश थीटा की, क्योंकि चतुर्थांश में काश और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होता है, इसलिए काश माइनस थीटा बराबर हो जाए काश थीटा की। अतः काश 1 इंटू 360 अंश प्लस 45 डिग्री बराबर काश 45 डिग्री बराबर 1/√2 के। अतः विकल्प थर्ड सही है। अतः विकल्प सेकंड सही है। अतः विकल्प सेकंड सही है।
आंसर सेकेंड 1/√2। नाउ 13 5/13 और थीटा द्वितीय पाद का कोण है और थीटा द्वितीय पाद का कोण है, तो साइन थीटा का मान होगा, तो साइन थीटा का मान होगा, तो साइन थीटा का मान होगा फर्स्ट 5/12, दूसरा -12/5, तीसरा -12/13, बारह बटा में 13, 12/13। सॉल्यूशन क्योंकि cos थीटा बराबर -5/13 है, सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस, इसमें मान को रख दिया जाएगा, cos थीटा के मान को रख देंगे बराबर 1 के, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा 25 होगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, बराबर 1 होगा, बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 25/169 बराबर 169 माइनस 25/169 बराबर 144/169। इसलिए साइन थीटा बराबर √144/169 बराबर 12/13। अतः क्योंकि यह धनात्मक है, इसलिए अतः द्वितीय पाद में साइन और कास पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यह धनात्मक होगा, धनात्मक लिया जाएगा। विकल्प फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 24 cos π/2 माइनस 30 अंश का मान होगा, विकल्प पहला है -1/√3, दूसरा है 1/√2, तीसरा है 1/2, चौथा है √3/2, 24 सॉल्यूशन cos π/2 माइनस 30 डिग्री बराबर cos 90 माइनस 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 के। अतः विकल्प थर्ड सही है, अतः विकल्प तीसरा सही है। आंसर थर्ड 1/2 के।
क्वेश्चन नंबर। नमस्कार जी, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंगूठे के ऊपर वाले निशान को एक बार जरूर टच कीजिए। प्लीज